ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पदकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गुरु पुष्य योग की जानकारी दे रही हूँ। गुरु पुष्य योग बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है, क्योंकि ये सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। और इस योग में अगर मदार की जड़ को स्त्री अपनी कमर में धारण कर लेती है तो निश्चित ही उसको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुरु पुष्य योग इसलिए भी सर्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है क्योंकि ये साल में 1 या 2 बार ही पड़ता है। और इस बार देखिए 2-2 गुरु पुष्य योग पढ़ रहे हैं, तो इस योग में आप निश्चित ही मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करें तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मदार की जड़ को कमर में धारण करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। जिनको सिर्फ कन्या संतान होती है तो उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिन बहनों को बार बार मिसकैरेज होता है, यानी गर्भ धारण नहीं हो पाता, कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो मदार की जड़ धारण करने से निश्चित ही उनको कंसीव होता है। तो दोस्तों, आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुष्य योग है, आप देखिए, जिसे मदार कहते हैं, अकोवा कहते हैं, श्वेतार्क कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, आंकड़े का वृक्ष भी कहते हैं। तो आपको पिक्चर देख रही होगी दोस्तों। इसको आप किसी भी दिन लाकर रख लें, हो सके तो बुधवार को ले आए, मतलब शुक्रवार के दिन ले आए। और जब भी आप उसकी जड़ ले रहे हैं तो उससे प्रार्थना अवश्य करें कि हे मदार, हम आपकी इस कार्य के लिए, मतलब आपकी जड़ को ले रहे हैं। तो इस तरह से उनका पूजन करके, उनका मतलब उनसे प्रार्थना करके थोड़ी सी, बस 1-1.5 इंच का टुकड़ा छोटा सा जड़ ले लें आप उस दिन। और गुरु पुष्य योग के दिन आपको सुबह स्नान करके, और जो मदार की जड़ है इसके साथ आपको एक पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र लेना है। इन तीनों को आपको अच्छे से कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान करके, धूप दीप दिखाकर, आपको जो मैं अमृत घड़ी बता रही हूँ उस समय पर इसको धारण करना है अपनी कमर में। जो भी स्त्री पुत्र की कामना रखती है, या जिनका अभी तक कोई भी संतान नहीं है, या जो कहते हैं ना हम पे किसी ने कुछ करवा रखा है, तो उन सभी के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसको अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको मतलब गर्भधारण होगा, संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जो गुरु पुष्य योग का जो अमृत घड़ी है, देखिए आप वैसे तो पूरे दिन में किसी भी समय पर इसको बांध सकते हैं, लेकिन जो अमृत घड़ी होती है अगर उस समय पे बांधते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए 2 समय हैं, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक तो सुबह के 7:13 AM से 7:33 AM तक है, मतलब 7:15 से मान लीजिए 7:30 तक ये समय है। और दूसरा समय दोस्तों 11:15 AM से, यानी ये भी सुबह का है, 11:15 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी 1:50 PM तक है। ये 2 समय ऐसे हैं जिसमें अगर आप मतलब इस मदार की जड़ को, गोमती चक्र और पीली कौड़ी को पीले कपड़े में बांधकर अपनी कमर में धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, गर्भ की रक्षा अवश्य ही होगी। देखिए, जो पीली कौड़ी होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, और जो गोमती चक्र होता है वो गर्भ की रक्षा के लिए होता है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से गंगा जल से धोकर, स्नान करवाकर, धूप दीप दिखाकर, प्रार्थना करके, जो मैंने संतान गोपाल मंत्र बोला है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्ण तो अहम शरणम गतः, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको संतान गोपाल मंत्र बताया, उसका हो सके तो आप 11, 21 या 108 बार उच्चारण करके उसको अपनी कमर में धारण कर लें। देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनकी जो कामना है मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इसको आपको 3 महीने तक अगर गर्भधारण हो जाता है, मतलब कंसीव हो जाता है, तब भी इसको बांध के रखना है, नहीं होता है तब भी आपको इसको 3 महीने तक बांध के रखना है। अगर गर्भधारण हो जाता है तो आपको प्रार्थना करके, उनका शुक्रिया अदा करके किसी भी बहते हुए पानी में इसको विसर्जित कर दें, जो आपने मतलब धारण करा गोमती चक्र और मदार की जड़ को, तो उसको आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। देखना निश्चित ही इस उपाय को करेंगे ना दोस्तों, 101% आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, ये बहुत ही मतलब सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया है। जो गुरु पुष्य योग होता है वो साल में 1 या 2 बार ही बनता है, इसलिए आप इस दिन अवश्य करें। दोस्तों, इसको धारण करने के बाद आपको तामसिक जैसे नॉनवेज या गर्म वस्तु का सेवन नहीं करना है, क्योंकि गर्म चीजों से देखिए गर्भपात होने का बहुत डर रहता है, खतरा रहता है। तो आप गर्म चीजें ना लें, और नॉनवेज वगैरह का भी थोड़े दिनों के लिए आप परहेज अवश्य करें। और जितना हो सके या तो हरिवंश पुराण, किसी भी धार्मिक
मतलब कथा का श्रवण करते रहे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, देखिए मदार की जड़ आप किसी भी दिन ला सकते हैं, उनसे प्रार्थना करके थोड़ी सी जड़ लेनी है। और कहाँ मिलेगी, देखिए बहुतों का कमेंट होता है कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए किसी नर्सरी में पेड़ पौधे के वाले के पास नहीं मिलेगी, ये कहीं भी उग जाते हैं, खुले मैदान में, गांव साइड में, नालों के किनारे, मतलब खुले मैदान में, रोड के किनारे, कहीं भी ये उग जाता है अपने आप। तो ये आप खुद देख लें कि आप किसी से पता कर लें, अगर उनके पास है तो मतलब पूछ सकते हैं। आपको मतलब खरीद कर नहीं मिलेगा, इतना ही मेरा मतलब कहना है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं भी उग जाता है। आप कोई भी मतलब देखिए एक सफ़ेद रंग के फूल वाला होता है, एक नीले फूल वाला, तो कोई भी मिल जाए आपको, चाहे नीले फूल वाला मदार मिले चाहे सफ़ेद वाला, तो आप किसी की भी जड़ ले सकते हैं इस मतलब बांधने के लिए। ये दोनों ही मतलब संतान प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो इनसे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपका कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछें, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें। अगर देखिए किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि किसी का भला करने से अच्छा शायद ही कोई पुण्य होता होगा। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो इससे अच्छा मतलब जो कहते हैं ना अच्छा काम शायद ही कोई हो। तो इस वीडियो को अगर कोई भी अगर आपकी जानकारी में है तो उनको शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी संतान सुख की प्राप्ति हो सके। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि औरों को लाभ मिल सके। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।